हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे बबीता। बिग बॉस OTT 3 एकदम झकास। भाई होस्ट के लहजे में मैंने बोला, लेकिन बिग बॉस OTT 3 खेल रहे हैं बिग बॉस। और कल फिर से हो गया है नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन में कौन कौन लोग नॉमिनेट हुए हैं ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले आपका वेलकम कर लेती हूँ। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और आपका वेलकम है मेरे एक और पॉडकास्ट में, बिग बॉस OTT 3 स्पेशल में। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं भैया। फुल ऑन ड्रामा इस वक्त बिग बॉस OTT 3 में चालू है। यहाँ पर हर किसी को चिंता है जो नॉमिनेट हुए हैं कि भाई अब की बार मैं ना निकल जाऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बिग बॉस कह रहे हैं ना कि बाहर वाले लोग अब की बार खेलेंगे साथ में, बाहर वाला रहेगा जो लोगों का एक जिसे कह सकते हैं कि लोगों का सुनेगा और फिर वो चीज़ें करेगा, लोग उसको बताएंगे और फिर वो उसकी कठपुतली बनकर आगे बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं है। एक्चुअली में बिग बॉस खुद ही अकेले खेल रहे हैं। तो नॉमिनेशंस की अगर हम बात करें तो नॉमिनेटेड सदस्य है शिवानी मुझे को लगता है कि अभी हर बार नॉमिनेट होगी। इसके अलावा नेजी, इसके अलावा वड़ा पाव गर्ल जो कि बड़ी शॉक थी कि वो कैसे नॉमिनेट हो गई और कैसे नेजी ने उनको नहीं बचाया। रणवीर पर तो वो कह सकती थी कि मुझे एक बार को था कि रणवीर मुझे नॉमिनेट कर देगा, लेकिन मैं तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती थी नेजी। एनीवेज, वड़ा पाव के अलावा फॉलो मी। एक्चुअली में बिग बॉस आपकी रियल साइड लेकर आना चाहते हैं। भैया तुम बोलो जैसे तुमने उस दिन बोला था मेरे बारे में क्यों नहीं बात की, इस बारे में क्यों नहीं बात की। तो बिग बॉस चाहते हैं कि आप और बोलो, फंसा दिया उनको। इसके अलावा विशाल है नॉमिनेटेड और मोनिशा बस चाह रही थी कि मैं ऐसे करके निकल जाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिग बॉस के जाल में फंस चुकी हैं। तो नॉमिनेशंस तो हो गए हैं और नॉमिनेटेड सदस्य ये हैं। अब हम बात करें बिग बॉस की, तो भैया ये नॉमिनेशंस बिग बॉस ने करवाए हैं। उनकी मर्जी से ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, ना कि कंटेस्टेंट्स की मर्जी से या लोगों की मर्जी से। आप लोग देखिए ना, जिस तरीके से उन्होंने इस टास्क को कंडक्ट किया और जिस तरीके से शिकारियों को चूज किया और जो है शिकार को चूज किया, वो सीधे सीधे समझ में आ रहा था। बिग बॉस को पता था कंटेस्टेंट्स के माइंड सेट के बारे में कि कौन सा कंटेस्टेंट, कौन सा खिलाड़ी किसको नॉमिनेट करेगा, तो उन्होंने उसी तरीके से उनको शिकार दिए। अब यहाँ पर पॉलेमी के लिए जो मैं बोल रही हूँ कि बिग बॉस चाहते हैं कि वो खुलकर बोलें। जैसे कि अब मोनिशा और पॉलेमी गई और मोनिशा ने बचाया। मोनिशा चाहती थी कि भाई वो अपने फेवरेट को बचाएं और पॉलेमी चाहती थी कि वो अपने फेवरेट को बचाएं। पॉलेमी ने बोला कि नहीं भाई, मैं तो इसको पसंद करती हूँ, मेरे को तो ये पसंद है तो मैं इसको बचाऊंगी। और मोनिशा को लव कटारिया पसंद है तो मोनिशा लव कटारिया को बचाएंगी। तो यहाँ पर कुल जमा सना सुल्तान भी बच गई, लव कटारिया भी बच गया, लेकिन शिकार खुद ही शिकार बन गए। ठीक है ना, शिकारी खुद ही शिकार बन गए। पॉलेमी के बारे में मुझे लग रहा था कि पॉलेमी वहां पर बोलती, स्टैंड लेती कि नहीं सना सुल्तान ही को मैं सेव करूंगी या ऐसे वैसे करके करती तो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन यहाँ पर अभी पॉलेमी बोल नहीं रही है, लेकिन बिग बॉस चाहते हैं कि पॉलेमी की रियल साइड सामने आए। तो यहाँ पर पॉलेमी का नॉमिनेशन तो एट एनी कॉस्ट होना ही था, जो कि बिग बॉस के जरिए हो गया। सना सुल्तान को वो बिल्कुल बचा के चल रहे हैं, समझ में आ रहा है। और सना सुल्तान आगे भी अभी लंबे जाएंगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। नेजी भैया, भमाया, तुम मेरी भमोया हो, हम तुम्हारी भमाया नहीं है। मतलब उनका जो लैंग्वेज है ना, वो डेफिनेटली भाई हमारे मुंबईया लिसनर्स को, हमारे मुंबईया ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आ रहा होगा, क्योंकि वो वहीं के हैं। और नेजी जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल दिमाग से खेल रहे हैं, मेरा मेरा करके, अपना अपना करके। मतलब सना मकबूल को जिस तरीके से उन्होंने रियलाइज कराया है ना कि तुमने क्या किया है, उससे समझ में आता है कि उस बंदे के पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से उन्होंने वड़ा पाव गर्ल को नॉमिनेट किया, जिस तरीके से रणवीर को कन्विंस किया यहाँ पर कि भाई आप क्या कहते हैं, ड्यूटीज़ को मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारी कम्युनिटी का कौन है, हमें साथ कौन देगा, ये बिल्कुल बंदा हमारे साथ में चलेगा, हमारे साथ रहेगा। साई केतन राव को उन्होंने बहुत क्लियरली बचाया, बिल्कुल उनके दिमाग में 1% भी थॉट नहीं आया कि मेरे को वड़ा पाव गर्ल को बचाना है।
लेकिन रणवीर ज़रूर थोड़ा सा सेंटी हो रहे थे कि भैया सब खाने बनाने वाले निकल जाएंगे तो हमें खिलाएगा कौन। अब यहाँ पर बिग बॉस भी कूद पड़े क्योंकि वो चाहते थे कि वो वड़ा पाव गर्ल को नॉमिनेशंस में लेकर आए, और वो जो कुछ कर नहीं रही है ना, सच में जो वो सुमड़ी में बैठी हुई है वो थोड़ी सी बाहर निकल के सामने आए। और वही फिर हुआ, बिग बॉस ने जब बोला कि भाई आप तुम ड्यूटीज़ मत देखो, तुम ये देखो कि कौन नॉमिनेट होना चाहिए, तो समझ गए। रणवीर भी बहुत समझदार इंसान है रणवीर, और रणवीर मुझे बहुत समझदार लग भी रहे हैं, वो अच्छे भी लग रहे हैं कई कई जगहों पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चिढ़ जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो सीनियर है तो उनको उस तरीके से रिस्पेक्ट मिले, लेकिन भाई सब खेलने आए हैं, अगर आपकी रिस्पेक्ट करते रहेंगे तो फिर उनका तो पत्ता कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर बिग बॉस के बोलने के बाद वो समझ गए कि भैया साई केतन राव को बचाओ, वड़ा पाव गर्ल को नॉमिनेट करो। अब यहाँ पर बात करती हूँ मैं सना मकबूल की, जो मुझे अच्छी लग रही हैं वैसे, लेकिन एक बात बोलूँ मैं आपको, सना मकबूल अभी तक किसी की सगी नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि वो सबसे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, वो किसी की बुरी नहीं बनना चाहती। लेकिन एक बात है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सबके अच्छे बने रहो और सबके साथ दोस्ती कर लो। भाई अगर आप नेजी की बहुत अच्छी दोस्त थी, आप कहती हैं कि नेजी इज़ माय गुड फ्रेंड, नेजी भी आपको बोलता है कि तुमसे मुझे बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं, यू आर माय भमाया भमोया जो भी था, तो आप उस वक्त जब लव कटारिया का जो एक्शन था, जो भी उनका थॉट प्रोसेस था, जो भी उनका एक स्टैंड था कि मुझे कृतिका भाभी को बचाना है, बहुत क्लियर था, बहुत सर्टल था, और बहुत ही क्लियरली उन्होंने बोला कि भाई तुम बता दो, जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाया तो उसको मैं क्यों बचाऊं, भाई मेरा, तुम बोलो। उन्होंने सना मकबूल को भी चांस दिया कि तुम बोलो, नेजी के लिए, नेजी को बचाना चाहते हो तो तुम मुझे एक पॉइंट गिनवा दो, लेकिन सना मकबूल यहाँ पर कोई भी पॉइंट गिनवा नहीं पाई। अगर वो उनको दोस्त बोलती हैं तो जो इतना रो रही थी वो, इतना मुझे थोड़ा थोड़ा कहीं पर फेक लग रहा था वो चीज़ कि भाई आप इतना रो रही हो, बाद में इतना बुरा आपको लग रहा है, तो आपने उस वक्त अपने दोस्त को क्यों नहीं बचाया, उनके लिए क्या एक भी पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, सना मकबूल जो है वो जब अरमान की बिचिंग हो रही है तो भी वो वहाँ पर है, मतलब एक तरीके से वो सबसे सबकी दोस्त बने रहना चाह रही हैं। तो यहाँ पर वो गेम खेल रही हैं और बस चाह रही हैं कि किसी न किसी तरीके साइड होकर मैं बस निकल जाऊँ आगे। अब भैया यहाँ पर वड़ा पाव गर्ल भी परेशान है, हम जाओ, हम मैं नहीं बनाऊंगी अब खाना, मेरे से बनवा लो तुम खाना। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ है कि भैया वड़ा पाव गर्ल जो है वो कैसे ना कैसे, जैसे उसने बोला कि सच बताऊं तो चंद्रिका जी डर गई थी, शायद विशाल ने ये चीज़ बोली थी, ये बिल्कुल सही है कि वो डर रही है। उसको ये था कि मैं कैसे भी करके नॉमिनेशन से बचती रहूं तो फिर मेरा हो जाएगा, ओके है, फिर मैं आगे बढ़ती रहूंगी। साई केतन राव ने जैसे उसको आके ओके तो मैं कहीं नहीं जा रही, मैं अभी लंबे तक जाऊंगी, तो तू क्या मुझसे सिंपैथी दिखा रहा है, मतलब वो साई केतन से भी चिढ़ गई यहाँ पर। और वो समझ में आ रहा है कि वो चिढ़ रही है नेजी को, जिस तरीके से उसने टोन कर करके, तू ठीक है ना भाई, तू रो मत भाई, तू ये मत कर। नेजी नहीं रो रहा भाई, और नेजी ने बहुत क्लियरली आपको नॉमिनेट किया है, उसके माइंड में एक बार भी ये थॉट प्रोसेस नहीं आया कि मैं चंद्रिका को बचाऊं। तो यहाँ पर चंद्रिका भी अब डरी हुई सी नजर आ रही है, और जब से वो नॉमिनेट हुई है तब से वो सामने भी दिखी है। उसने जैसे कि वो अरमान की बिचिंग कर रही थी कि देखो अरमान ऐसे मुझे बोल रहा था, वहाँ ग्रुप बना करके जिस तरीके से उन्होंने, शिवानी थी वहाँ पर, सना मकबूल थी वहाँ पर, फिर विशाल था वहाँ पर, मोनिशा भी आ गई थी, हाँ लव कटारिया आया। यहाँ पे लव कटारिया मुझे अभी बहुत बढ़िया बंदा नजर आ रहा है, बड़ा स्टैंड, मजाक करता है, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस को लेकर, अपने फ्रेंड्स को लेकर, या जिसको वो मानता है उनको लेकर वो बड़ा क्लियर है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अरमान मलिक के साथ में है, लेकिन हाँ वो अरमान की बिचिंग भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि जो बंदा यहाँ पे है ही नहीं, मैं उसकी बिचिंग क्या करूँगा। तो मुझे नहीं समझ में आया, वहाँ जहाँ उन्होंने कृतिका का स्टैंड लेना था बहुत क्लियरली बोला, और जब रणवीर को उनको बताना था कि हाँ मैंने सना मकबूल को बोला कि तुम एक पॉइंट गिना दो, तो मैंने और बातें नहीं बोली, मैंने कल की बात बोली, तो इसमें क्या गलत है, मैं नहीं चाहता था। तो रणवीर वहाँ पर बिल्कुल जिबअप हो गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई वड़ा पाव गर्ल जो है वो परेशान दिखी, फिर वहाँ पर वो अरमान मलिक के बारे में बोल भी रही है कि भाई ये बड़ा चालाक बन रहा है, और वाकई में अरमान बहुत चालाक बन रहा है, कभी पौलमी को समझा रहा है, कभी चंद्रिका को समझा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो एक्चुअली में अरमान सबके साथ चलना चाह रहा है। शिवानी ने लेकिन वहाँ पर एक बात बोली कि जब इनका फंक्शन हुआ था, मैं गई थी, तो भाभी ने बोला कि अरे इसको कोई खाना दो,
मतलब अब ये वीकेंड के वार पे ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं वो तो मुझे नहीं पता, या फिर हो सकता है बाद में जब ये लोग एपिसोड देखें घर जाने के बाद तब वो शिवानी की बात का जवाब दें, तब सामने आएंगी। अगर ऐसा इनकी तरफ से हुआ तो गलत था। और शिवानी ये चीज़ बोल रही है कि वो एक जो डिफरेंस है ना कि भाई हम यहाँ पर हैं और तुम यहाँ पर हो, वो समझ में आ रहा है। और शिवानी को भी ये समझ में आ रहा है कि अरमान जो है वो नहीं चाह रहा है कि शिवानी आगे बढ़े, मतलब वो सीधे सीधे क्लियरली उनकी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई अरमान के जो अगेंस्ट है ना, वो अब धीरे धीरे लॉबी बन रही है। एक बड़ा ग्रुप भले ही अरमान के साथ बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, भले ही सना मकबूल ने खुद बोला कि भाई आप ना ये जो गुडी गुडी बन रहे हो ना, अभी ये बनना बंद करो, अच्छा अच्छा बनना बंद करो, अब आप खुल के बोलना शुरू करो। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई अरमान जो गेम सोच कर आया है वो चल रहा है उसका, और लेकिन लोग भी उस चीज़ को, उस वाइब को समझ रहे हैं जो अरमान से उन्हें मिल रही है। तो अब की बार फुल ऑन ड्रामा देखा हमने कल के एपिसोड में, और वो फुल ऑन ड्रामा इसलिए दिखा कि जो जो नॉमिनेशंस में आए उनको डर है कि अब की बार कौन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं दीपक चौरसिया की ज़रूर बात करना चाहूँगी। बिग बॉस को दीपक चौरसिया को बचाना था, इसीलिए उन्होंने उस वक्त दीपक चौरसिया और दूसरे कंटेस्टेंट के बीच में, चंद्रिका के बीच में उन्होंने एक ऑप्शन दिया। तो जाहिर सी बात थी वहाँ पर दीपक चौरसिया बचते। तो यहाँ पर दीपक चौरसिया अभी नहीं जा रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आगे तक का हो, तो ये चीज़ क्लियर है। अब इन नॉमिनेशन सदस्यों में से कौन सा खिलाड़ी बाहर निकलेगा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अभी नहीं बता सकती कि कौन यहाँ पर निकलेगा। मे बी मोनिशा हो सकती है, जिस तरीके से वो रोई कि एटलीस्ट मुझे अभी तो नहीं नॉमिनेट करना था इतनी जल्दी, मैं लास्ट तक टॉप 5 तक नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अभी और लंबे जा सकती हूँ, इतनी जल्दी मुझे नॉमिनेशंस में नहीं लाना था। वो भी समझ रही हैं कि बिग बॉस ने उनको नॉमिनेशंस में लेकर आया है, और कहीं ना कहीं वो टैरो कार्ड रीडर हैं, तो हो सकता है उन्होंने अपने कार्ड्स खुद ही रीड कर लिए हों कि भाई अब की बार मैं ही ना बाहर चली जाऊँ। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, मेरे हिसाब से मोनिशा हो सकती हैं। पॉलेमी तो अभी नहीं जा रही हैं, पॉलेमी से बिग बॉस चाह रहे हैं कि वो ड्रामा निकालें। आपके हिसाब से कौन सा सदस्य हो सकता है जो अब की बार बाहर जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त कर लें, क्योंकि ऐसे ही बिग बॉस के बारे में, हर एपिसोड के बारे में मैं आपसे बात करती रहूँगी। फिलहाल के लिए आरजे बबीता को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।